बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह अंडों से रिलेटेड है। जब हम बाज़ार से अंडे लेके आते हैं तो रास्ते में आते हुए वो अंडे टूट जाते हैं। तो जब टूटे हुए अंडों को हम बॉयल करते हैं तो बॉयल करने से उनके ऊपर जाग सी आ जाती है और इनका सारा मटेरियल जो है वो अंदर से बाहर निकल आता है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज इनकी मैं ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है, जो भी अंडे इस तरह से टूटे हुए हों, चाहे इनमें दरार पड़ी हुई हो, तो आपने इनको क्या करना है कि इसके ऊपर या तो आप फॉयल पेपर ले लें और फॉयल पेपर लेके आपने इस तरह से इसके ऊपर इस अच्छी तरह से आपने कवर कर लेना है। जैसे ही आप ऊपर से इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे तो आपका अंडा जो भी टूटा हुआ होगा वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और आपका जो अंडा है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा। क्योंकि फॉयल पेपर जो होती है वो आपका बिल्कुल भी जिधर जो है वो नहीं उतरेगी और आप इसको जिधर को भी कवर करना चाहेंगे ये कवर हो जाएगी। तो ज़्यादा अंडा जो टूटा हुआ होगा लेकिन वो बिल्कुल भी इससे कवर नहीं होगा। इस अंडे को आप वैसे ही आप बनाकर इससे सालन बना सकते हैं। जिस तरह दूसरा अंडा जो है वो मेरा काफ़ी टूटा हुआ है, इसको हम कवर नहीं कर सकते। एक तो आप इससे कवर कर सकते हैं, दूसरा आप गूंदा हुआ आटा लेकर उसको भी इसके ऊपर लगाकर कवर कर सकते हैं। ये देखें अंडा बिल्कुल कवर हो चुका है। आप इसको बॉयल करें तो आपका अंडा बिल्कुल बॉयल हो जाएगा। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह जो है बादाम की गिरियों से रिलेटेड है कि जब हम बादाम की गिरियाँ भिगो देते हैं पानी में तो इनको छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। जब हम इसे वक्ती तौर पे हम इसे डिप करते हैं पानी में तो इनको आसानी से हम नहीं छील सकते। आपने क्या करना है कि जब भी आपको बादाम एमरजेंसी में हम इसको भिगोते हैं तो आपने इसको ओवन में या वैसे ही आप पानी गर्म करें और पानी गर्म करके इनको इस तरह से भिगो दें। तकरीबन आप इनको 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगोएंगे ना तो आपकी गिरियों का छिलका जो है वो बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। और जब भी आप इसको ज़रूरत पड़े आप इनको गर्म पानी करके अच्छी तरह से भिगो दें और 10 मिनट के बाद इनको छील लें तो आप बादाम जो है वो आसानी से छील लेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है वक्त भी बच जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वक्त की बचत कर सकेंगे और अपना काम भी आसान कर सकेंगे। ये देखें मैंने पानी को भी गर्म कर लिया था और फिर मैंने बादाम जो हैं वो इसमें डिप कर दिए हैं। 10 मिनट के बाद मैंने इनको छील लिया है, मैं आपके सामने वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये बादाम जो हैं वो आसानी से छीले जा चुके हैं। तो इस तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि बाज़ हम रात को ही डिप करके रख देते हैं और सुबह जब इन्हें छीलते हैं तो वो आसानी से छीले जा सकते हैं। बाज़ हम भूल जाते हैं और हमें बादाम की सुबह अचानक ज़रूरत पड़ती है या किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको नहीं भिगो नहीं पाते। तो इस तरह से हम फिर अचानक से जब इन्हें डिप करके रखते हैं, जब भिगो के रखते हैं तो बाज़ हम इसे इस तरह गर्म पानी में रखते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इन्हें छील सकते हैं। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से जो हम कैंडल वगैरह घर में टूटी हुई पड़ी होती है और इसको हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कहीं अब अचानक से लाइट चली जाए या ऑफ हो जाए तो हम इसे कैंडल को आसानी से जोड़ सकते हैं। क्योंकि बाज़ घर में कैंडल नहीं होती और इसको हमने किस तरह से इस कैंडल जो है टूटी हुई कैंडल को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने करना क्या है कि इस तरह फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन में आपने कैंडल को मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद आपने इस तरह से एक कोई भी ढक्कन ले लें, उसमें आपने इस तरह से इसको कैंडल को डाल देना है। तो कैंडल मेरे पास थोड़ी सी थी तो इस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। आप भी इस तरह से मेल्ट करके इसको डाल लें और इसके अंदर वाला जो धागा है आप इसमें कट करके रख दें। और रखने के बाद जब आपकी कैंडल जो है वो हो जाएगी, ये खुश्क हो जाएगी तो फिर आप इसको जला लें। ये देखें हमारी कैंडल बिल्कुल तैयार हो गई है और जो धागा इसके अंदर निकला था वो भी मैंने इसके अंदर ही लगा दिया था और आसानी से हमारी कैंडल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह स्कॉच ब्राइट से रिलेटेड है कि जब भी हम इसे बर्तन वॉश करते हैं तो इसमें साबुन या पानी रह जाता है तो इससे जिस तरह मर्ज़ी हम इसे निचोड़ें लेकिन ये इससे थोड़ा बहुत पानी जो है वो रह जाता है। इस तरह जब हम इसे रखेंगे तो ये इसमें जितना भी साबुन होगा इससे बैड सी स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है।
आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक कील लगा दें। कील जो है वो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। जब है हम इसे कील लगाएंगे तो आपने क्या करना है, एक धागा ले लेना है। आप इसे नलकी का धागा भी ले सकते हैं या एक मोटा धागा ले लें। तो इसके ऊपर आपने कील के ऊपर नॉट लगा देनी है, अच्छी तरह से आपने नॉट लगानी है। फिर आपने इसको जितना आपको चाहिए आपने इसको ऊपर से कट कर देना है। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने भी इसी तरह इस टिप को फॉलो करना है। फिर आपको जितना चाहिए आपने ऊपर से इसको नॉट लगा देनी है। आप इसको टैप के साथ लटका दें। आप जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और आपका जो स्कॉच ब्राइट है, जो स्पंज है, वो सारा खुश्क हो जाएगा और इसमें कोई भी बैड स्मेल है वो नहीं आएगी और आपके बर्तन भी साफ़ सुथरे इससे वॉश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह टिप भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप अपने ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और बहुत से ज़्यादा बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। तो अगली टिप जो है वो मेरी इस तरह से लहसुन को छीलने से रिलेटेड है। चाहे 10 किलो लहसुन हो या 5 किलो लहसुन हो, आप इस तरह से इसको आसानी से छील सकते हैं। अगर आपको वक्ती तौर पे कहीं लहसुन छीलना पड़ जाए, बस का तो हम छील के रख सकते हैं, लेकिन अगर वक्ती तौर पे आपको छीलना पड़ जाए तो आपने क्या करना है कि एक बीटर ले लेना है और बीटर में आपने डाल के लहसुन को तो इस तरह से चूल्हे के ऊपर आपने इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने लहसुन को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जब हम लहसुन को गर्म करते हैं तो इसका छिलका जो है वो नरम हो जाता है। नरम होने के बाद आपने इसको इस तरह से छीलना है। जब आप इसकी कलियां जो हैं वो लहदा कर लेंगे तो ये आप आसानी से इसको छील लेंगे। तो ये लहसुन जो है आपका आसानी से छीला जा सकेगा। इस तरह से आपकी जो उंगलियां हैं उसमें भी ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इस तरह से चाहे आप 10 किलो लहसुन हो या 5 किलो लहसुन हो, आप आसानी से छील लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है ये भी बहुत ही पसंद आई होगी। एक बीटर की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आपने ज़रूर इस टिप को फॉलो करना है। तो मैंने भी इस टिप को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपने इस लहसुन को थोड़ा सा लहदा इसकी कलियां करके आपने ओवन में भी रख सकते हैं। जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी तो ये नरम हो जाएगा और इसका छिलका जो है वो ऊपर से आसानी से उतर जाएगा। जब हम वैसे ही इसको छीलते हैं तो इसका छिलका ऊपर से बहुत सख्त होता है और ये हमारे नाखूनों में जो है दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह से हमारे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू हो जाते हैं और इनके नाखूनों के ऊपर जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो आप इस टिप को अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है बहुत पसंद आएगी। अगर न्यू है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।